फसल ने। आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा दाब। चैप्टर का नाम क्या है? बल। सुनो सिर्फ, बल तथा दाब। इसको फोर्स एंड प्रेशर कहा जाता है अंग्रेजी में। अब देखो बल तथा दाब। अच्छा, हम ये जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, वही पहले बुक बंद करो। जो हम चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ये किसके अंदर अंदर आता है? मैथ के अंदर, एचएसटी के अंदर, किसके अंदर है? विज्ञान के अंदर। विज्ञान, इसको इंग्लिश में साइंस कहता है। अब तुम बताओ, अच्छा साइंस का मतलब कभी जानने की कोशिश करते हो कि है क्या? तुम लोग मरे लोग खाली बस यही करना, यही करो। ऐसे बार यही क्या करेंगे? ये भी तो बस रगड़े जा रहे हो क्या है सब? अरे तो देखो साइंस का मतलब क्या हो गया कि क्या होता है साइंस का मतलब बताओ क्या? देखो हीरो कोई एक बोले जिसको बोले वही बोलेगा। चलो प्रिंस तुम बताओ साइंस का मतलब क्या जानते हो? विज्ञान का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तरह तरह का। होता था एक्सपेरिमेंट साइंस। तुम बोलो। तो उसमें कुछ जीव जंतु मनुष्य की कुछ शरीर। साइंस का मतलब है कि टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का निर्माण साइंस से ही हुआ है। साइंस का अर्थ है जिसमें तरह तरह की चीजों को खोज करते हैं, जानते हैं और समझ कर उसे हम तरह तरह की चीजों लोग सीखने में अच्छा लगता है जो बताते हैं आप। अच्छे तुम बताओ। देखो विज्ञान दो शब्द से बना है, बी प्लस ज्ञान। अब दो बी मतलब होता है विशेष, विशेष। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम लोग के ज्ञान का मतलब हो गया जो प्राकृत मतलब प्राकृतिक में सराउंडिंग में जो घटना घट रहा है उसका हम सिर्फ अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे कि ये जो हमारा जो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ था, गुरुत्वाकर्षण का खोज, गुरुत्वाकर्षण खोज न्यूटन ने किया। वो ये चीज इंडिया वाला भी तो देख रहा था ना, देख रहा था। ऑब्वियस सी बात है उसका भी सामने पेड़ गिरता होगा, तूफान आया होगा, कोई छत से नीचे कूदा होगा तो नीचे ही आया होगा, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ चीजों को अनुभव करके छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बरसात हो रहा बाहर में, बस मजा ले निहाय है अंदर। वो वर्षा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? तरह तरह मन में जब सवाल चलता है ना, तो किसी चीज को हम लोग जानने की जिज्ञासा, विज्ञान का मतलब हो गया क्या? किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा। जैसे बॉल फेंका, मान लो कि 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बॉल फेंकता है और ग्राउंड 60 मीटर 80 मीटर मान लो दूर ग्राउंड है, तो तुमको कितना स्पीड से बल्ला चलाना पड़ेगा कि तुम बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक दोगे, बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। ये सब का जो कैलकुलेशन होता है, जो जिज्ञासा होता है, वो किसके अंदर चला जाता है? विज्ञान के अंदर। कोई सेव ही गिरा तो नीचे क्यों गिरा? ये थिंकिंग कहाँ से आएगा? हमारा विज्ञान से। वो थिंकिंग हम लोग करेंगे तब तो। अभी हम लोग क्या सब मरे हुए लोग, कोई सवाल नहीं पूछते हो। अभी चैप्टर का नाम है बल तथा दाब, इसका डिस्कशन करे तो कहानी खत्म हो जाता। ये विज्ञान एक्चुअली सिखा क्या रहा हम लोग को? सिखा क्या रहा? विज्ञान तुमको है ना माइंड को डेवलप कर रहा। जिस ये किसी चीज को जो बोलो भूत होता है, हम लोग बोल जानते हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो नहीं मानता चीजों को, क्योंकि ये बोलता है जो जिस चीज को हम देख पाएंगे उसी को हम लोग मानेंगे। जैसे कि तुम लोग मन में आज तक सवाल नहीं उठा कि कल मतलब कुछ दिन पहले पूरा सुबह में धूप और शाम में बारिश हो रहा था, इस ऐसा कभी मन में सवाल आया? नहीं आया होगा। हाँ हो रहा है ना, तो कभी मन में सवाल आया कि आखिर होता क्यों है, क्यों होता है, क्या रीजन है? जिस दिन तो मन में इस तरह सवाल आने लगे उस दिन तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना नहीं सकता।
अगर कोई बेवकूफ बनाया मार और पटक दो सीधा। तुम लोगों के साथ तो टीचर ही तो खेला कर रहा है ना। तुम लोग एक सवाल पूछा, बेइज्जती करवा दिया, शांत बैठ गया। तो कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट दोनों गलती होता है। स्टूडेंट सवाल पूछा, दे दी 2 हाथ है, बट सवाल पूछता, एक क्वेश्चन रट लो, यही आएगा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं चलता। विज्ञान का मतलब हो गया खोज। क्या हो गया? खोज। भी नई नई चीज, जो चीज हम लोग देख रहे हैं उसी चीज को हम लोग खोज करना है, उसी चीज को खोज करना है ना। तो विज्ञान जैसे कि हम क्या बताए, बारिश के बारे में बताए, जैसे कि तुम लोग और ये भी चीज देखो, जब वर्षा होता है तो साउंड के साथ लाइट भी दिखाई देता है, देखते हो ना, बोलता कि बादल टकरा रहा, कुछ इस तरह, देखो हो ना। तुम लोग एक चीज ऑब्जर्वेशन करना, लाइट पहले दिखता है और आवाज बाद में आता, मतलब गजर, मतलब क्या बोलते हो उसको, हाँ गरजता, मतलब लाइट पहले दिखता है जबकि उसका साउंड बाद में दिखाई देता। क्यों होता है इस तरह का? आने का स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ध्वनि का क्या होता है, वो कम होता है, इसलिए लाइट हमें जल्दी दिखाई देता है जबकि ध्वनि साउंड बाद में सुनाई देता है। ये रीजन होता है। लेकिन ये सब थिंकिंग दिमाग में चले तब तो तुम लोग कभी दिमाग में तुम लोग ये चीज सोचते ही ना हो कि मान लो कि यार जो तुम साइकिल चलाते हो, पेंडल को जब तक तुम ऐसे 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 मार रहे होते हो तब तक साइकिल आगे की ओर भाग रहा होता है। जब तुम विपरीत दिशा में पेंडल मारते हो तो साइकिल नहीं भागता। क्या रीजन है? ये सब रीजन जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आने लगे, अरे आएगा कुछ दिन के बाद ही तो है, कुछ दिन बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना हम लोग क्लास 9 का, तो उस समय इस सब चीजों को ध्यान रखना। पंखा घूम रहा तो पंखा कौन डायरेक्शन घूम रहा, इस डायरेक्शन घूम रहा तो हवा दे रहा, जब उल्टा घूमता हवा नहीं देता। क्या रीजन है? हो गया, वीडियो रोक दो। तो हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि साइकिल में हम लोग क्लॉकवाइज भी जब पेंडल मारते हैं तो साइकिल आगे भागता, जब इसको एंटी क्लॉक करते हैं तो साइकिल भागता नहीं है। रीजन, ये सब रीजन जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जी हम बताए कि दिन रात होता है, हम लोग सिर्फ जानते हैं दिन रात होता है, लेकिन जो ब्रह्मांड जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, आज कितना तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 10/11 को आप लोगों को ब्रह्मांड या फसल 2 चैप्टर पढ़ाने वाला है। ये देखो ब्रह्मांड है ना, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है। आप पता है जैसे कि देखते हो ना, मतलब तुम लोग ब्रह्मांड में पढ़े हो गया कि कोई कोई जगह एक चक्कर लगाने में 10 साल 20 साल ऐसा साल लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में, कि 84 दिन का होता है एक चक्कर, और हम लोग पृथ्वी 24 घंटा का एक चक्कर होता है ना, और बाकी जगह अलग अलग टाइम का चक्कर लगता है। क्यों होता है ऐसा? जहां ग्रेविटेशन अधिक होगा वहां समय स्लो होता है। रीजन बताएंगे सब। एक 2 टॉपिक है तुम्हारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक है E=mc², ये बताएंगे। 11 का टॉपिक है, ये सब 11 12 टॉपिक है, नहीं पढ़ाएंगे। ये पता है जैसे कि मान लो कि तुमको एक ईटा दे दिया, अब तुमको बोलेगा कि उसको गायब कर दिखाओ हवा में, मतलब तुमको क्या करना है, उसको पूछा स्थिति, मतलब जो ईटा है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। तो बताओ ईटा उतना और सॉलिड चीज को तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं। तो इसको इस फार्मूला से कन्वर्ट किया गया जिससे परमाणु बम बना है, E=mc²। ये सब बताएंगे, बहुत सारा चीज, तरह तरह का रीजन है, लेकिन ये सब रीजन तुमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा रीजन को, ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग इसी में इस चैप्टर आए वायुमंडलीय दाब, देखिए वायु भी हम लोग ऊपर दाब लगाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। जो एरोप्लेन होता है इसीलिए तो उसका आवाज करता है ना इतना, क्यों वायु से घर्षण होता है, उसका फ्रिक्शन फोर्स वहां भी लग रहा होता है। तो इसे सब चीज जानेंगे, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है आज, बल तथा दाब के ऊपर चर्चा करने वाला, ठीक है। इतना साइंस ये सब क्लास 9 में जब पहुंचेंगे तो वहां बात होगा। अच्छा देखो, बल तथा दाब, पहला बात आता है कि बल किसे कहते हैं या बल होता क्या है, फोर्स। क्या होता बल? बल क्या होता है? बल एक प्रकार का क्या है, धक्का है और खिंचाव है। बल एक प्रकार क्या है, धक्का और खिंचाव है, जिसके कारण क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन
किया जा सकता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं या किया जा सकता है। मतलब कर ही देंगे ऐसा जरूरी नहीं, किया जा सकता है या ला सकते हैं, मतलब ला ही देंगे ऐसा बात नहीं कर रहा। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन को, ये जहां इसको हम इस तरह करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, बदल ही देंगे वैसा बात नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा बल कि हम किसी वस्तु की स्थिति को खींच कर, धक्का देकर, जैसे कि ये रूम को अगर आप हाँ। रूम को लेके जाएंगे क्या, ये रूम को तो आप हाँ वो इसीलिए बोला गया ना। दो क्या बोला गया? बल एक प्रकार का क्या है? धक्का या खिंचाव है, खिंचाव है, ठीक है ना, जिसके कारण उस वस्तु की स्थिति को क्या किया जाता है? परिवर्तन, उसको स्थिति को बदला जा सकता मतलब हम बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। बदला जा सकता है मतलब बदल भी सकते हैं, नहीं बदल सकते। जैसे दीवार में हम इस दीवार में कितने भी फोर्स लगा दे, क्या इस दीवार को रोड पर लेके जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते। लेकिन अभिजीत को उठा के लेके जा सकते हैं। मतलब दोनों कंडीशन बोल रहा, ले भी जा सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते हैं। अब इस बल समझ गए ना? बल क्या होता है? बल एक प्रकार का धक्का और खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, उसकी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। अब देखो, अब यही धक्का और खिंचाव को याद रखना, यही धक्का को साइंस में क्या कहा गया? इसी धक्का और खिंचाव को साइंस में हम लोग क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। धक्का जैसे तो आगे की ओर, धक्का और खिंचाव को क्या नाम दिया गया? एक अपकर्षण, एक अभिकर्षण पढ़े हो गया। अपकर्षण, अभिकर्षण। अपकर्षण किसे कहते हैं? जिसमें मान लो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल में मारे लात, वो दूर चला गया, वो धक्का दिया, धक्का वो साइंस में क्या बोलते हैं? अपकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपकर्षण बोलते हैं। अपकर्षण। इसको अभिकर्षण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या बोला गया? अब देखो ये जो बल, अब तुम लोग बताना, मान लो कि यहाँ एक कुर्सी है, अभी कुर्सी की पोजीशन चेंज करना हमको, इस कुर्सी की क्या करना? पोजीशन चेंज करना। तो क्या आपने हो जाएगा? तो इसके लिए किसी एक्स्ट्रा चीज काम करना, मतलब बल, किसी वस्तु बल लगने के लिए कितने वस्तु की आवश्यकता होता है? 2 का। न्यूनतम कितने वस्तु की आवश्यकता होता है? 2 का। ये है, कुर्सी को हम खींच के यहाँ कर दिए तो 1 और 2 लग गया ना। अब देखो, अब तुम एक बात बताओ, ठीक है, किसी वस्तु को मतलब पोजीशन में चेंज हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए कितना वस्तु की आवश्यकता होता है? न्यूनतम। किसी वस्तु को बल लगाना उसके लिए 2 वस्तु की आवश्यकता होता है। अब तुम बताओ, अरे ये वस्तु को बल लगता काहे है? मान लो कि हम तुमको 5 किलो पत्थर दे दिए उठाने के लिए, तुम उठाए, कुछ वजन से फील हुआ, क्यों फील हुआ? रीजन, व्हाट इज रीजन? क्या रीजन हो? तो क्या है वो? क्यों तुम बल लगा? अब तुम यही उसको तुम पानी में ले जाओ, दूसरा रीजन ये भी सुनो, जब पानी उसी को ले जाओ, एक उंगली से उठा दो, क्या रीजन है? पानी में से क्या होता? एक रीजन हो सकता है, और जमीन में ज्यादा होता है। जमीन में क्या ज्यादा होता? बल किसी वस्तु पर मान लो कि बल लगा क्यों? रीजन पता है? जब 9 में जाओगे ना तो एक टॉपिक है बल तथा गति के नियम, इसी में दाब हट जाता है और गति नियम जुड़ जाता है। मुझे न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ाता है। तीसरा नियम बोलता है, अगर तुम किसी को एक चाटा मारोगे तो भी तुम एक चाटा मारोगे, मतलब एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जे तुम दीवार में एक मारा कस कर, तो दीवार को भी चोट लगा और तुमको भी लगा, क्योंकि यहाँ न्यूटन का थर्ड रूल लगता है, एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन होता, पर अभिक्रिया प्रतिक्रिया होता है। इसलिए जब तुम उसको जब खींच रहे होगे तो भी तुमको खींच रहा होता है, इसलिए वो चीज हमें वजन, उस चीज क्या फील होता? वजन फील होता है, इसीलिए उस चीज हमें बल लगता है। क्लियर? यहाँ तक कहानी सब कुछ सही चल रहा है ना? अब देखो, अब हाँ, तो
कोई भी चीज बड़ा जितना होगा उतना बल लगेगा। हाँ लगेगा। फोम बड़ा रहता है उसमें क्या फोम थर्माकोल। थर्माकोल साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, उसमें वजन ज्यादा नहीं होता। तो सर हाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, वजन आता है। हाँ गुरुत्वाकर्षण बल तो उसमें भी लग रहा है। देखो 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 सवाल बहुत सही है कि उसका साइज बढ़ा दिया ना हम लोग, सिर्फ साइज बढ़ा दिया, उसमें वजन नहीं है कुछ, वो ज्यादा वजन है ही नहीं है उसमें। पार्टिकल जो है ना, ये देखो मान लो कि कण हम बताते हैं, जो तुम एक चीज याद रखना कि कोई खाली कमरा है, इसमें नाच उच लोगे तुम, पूरा नाच लिए, अब तुम दीवार में चुनवा दिया गया तो नाच पाओगे? तो क्या रीजन है? ज्यादा जगह क्यों? वहां पर क्या हुआ ना, वहां पर जो कण होता है, जी तुम 9 में फिर पढ़ोगे परमाणु में, परमाणु अणु में पता चलेगा बहुत सारा कण आपस में चिपका रहा था। कोई देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, मारे तुम इसे मतलब कस के मारे दीवार में, कस के हाथ मारे तो तुम चोट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो पार्टिकल होता है वो पूरा क्लोजली होता है। क्या होता है? पूरा क्लोज में होता है। जब तुम पानी में हाथ मारते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जो तुम फॉर्म थर्मोकोल की बात कर रहे हो ना, उसका पार्टिकल दूर दूर होता है, मतलब वहाँ स्पेस होता पार्टिकल में। सोचो क्यों लगता है? उसमें क्यों? जो उसका बीच में होता है उसमें पानी घुस जाता है। नहीं क्यों लगता थर्माकोल? तुम एक चीज ये भी सवाल कर सकते हो, मेन सवाल, कि थर्माकोल को पानी में डालकर उस पर हम लोग तैर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्यों? यही चीज भारी लगता है। हाँ तो रीजन है, सर ये जानते हैं कितने थर्मामीटर उसमें दाब लगता है, हाँ उसमें दाब लगता है। जब तुम देखो एक छोटा सा सुई पानी में डालो डूब जाएगा, जब वो उतना बड़ा जहाज डूबता नहीं है। रीजन क्या है? क्षेत्रफल और हाँ अरे नाउ गुरुत्वाकर्षण वो किसी रीजन से डूबता है ना, किसी रीजन, मान लो तूफान आ गया पलट गया, वो अलग बात हो गया, लेकिन चल तो रहा होता है ना। हाँ आधा निकला हुआ रहता है तो रीजन क्या है? एयर बराबर क्योंकि वहां तुम्हारा दाब काम करता है, इसको इसलिए इस चैप्टर में दिया गया बल तथा ताप। अब दिमाग में सवाल उठने लगा, अब दो क्लियर होगा। हाँ अरे उसे अलग रीजन हुआ, वो तूफान उफान का मान, देखो मशीन उशीन खराब हो जाता तो मान लो कहीं छेद हो गया, मान लो कहीं तूफान आ गया, ये सब रीजन से जहाज डूबता। लेकिन जो जैसे कि तो हम लोग गंगा नदी वगैरह पार करते हैं नाव से, कहाँ डूबता हो नाव? जब तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स, खूब याद तुम बोला क्या बोला सर बहुत आगे बढ़ गया था। देखो सर एक सवाल पूछे? पूछो। हमारे लिए एक कुर्सी है, कुर्सी में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और डेगची में भी लग रहा है, तो डेगची भारी क्यों? गुरुत्वाकर्षण तो दोनों में सेम लग रहा है सर। देखो 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 पानी डाला हुआ। तुम एक चीज ये देखो, तू उसे एक्स्ट्रा कुछ डाला गया ना, एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया। तो एक देखो हम लोग वजन, मेरा वजन कुछ और है, क्यों सेम गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा, इसका वजन कम है, क्यों ऐसा? ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमारा बॉडी का वेट ज्यादा होने का रीजन क्या है? हमारा खान पान सही है, अच्छा खान पान, हड्डी मजबूत है। कोई बच्चा वजन कम होता है, रीजन क्या है? उसमें खान पान नहीं हो पाता, ये सब रीजन होता है, ठीक है ना। कोई जिंदगी एक खाली अलमीरा है, उसको तुम आराम से खींच के ले जा सकते हो, अलमीरा में भर दो सारा सामान तो भारी, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया, उसे एक्स्ट्रा सामान ऐड हो जाने पर एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाता, मतलब एक्स्ट्रा वजन उसमें बढ़ जाता, वजन बढ़ जाने का इसलिए उसमें और अधिक वजन लगता है, ठीक है। अब देखो एक मिनट थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर। अब देखो, अब एक बात बताओ, अब तुम बल लगाना है, अब बल लगाओगे, अब दो लोग बल, मान लो कि एक कोई हम ठेला ठेल के ले जा रहे हैं, इस तरह खींच के ले जा रहे हैं, अब ठेला का स्पीड स्लो हो गया, तुम इधर से आए और इस दिशा में, जिस दिशा में हम ठेल रहे थे, मान लो एक बक्सा है, जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे थे, अब तुम आके उसी दिशा में फोर्स लगा रही है, मतलब फोर्स का दिशा कैसे कर दिया, बल का दिशा कैसे हो गया, मतलब बल का दिशा दोनों सेम हो गया ना, तो वस्तु बहुत तेजी से आगे
बढ़ेगा। इसे बल का मान क्या होगा? बल का मान बढ़ेगा या घटेगा? जब दिशा सेम हो तो बल का मान बढ़ेगा। अब कोई ये मतलब कोई इधर जा तो कोई बल इधर लगा दिया, अब बल का मान क्या हुआ? या तो घटेगा या तो शून्य हो जाएगा। अरे दोनों जब विपरीत जब लगता है ना, या तो बल घटेगा या तो शून्य हो जाएगा। अब बोलो घटेगा कब? मान लो कि अब यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर अभिजीत लगा रहा, तो अभिजीत भी फोर्स लगा रहा है और हम भी ला रहे हैं, ये जो बक्सा है उधर की ओर अभिजीत की ओर ढकला जाए। क्यों? क्योंकि अभिजीत जो बल लगा रहा है वो कम है। किसके कंपेरिजन में? मेरा कंपेरिजन में। कोई पहाड़ हुआ तो इसे ढकेल के ले जा मतलब एक मिनट, अब देखो थोड़ा सा, अब इसका मान लो कि बल का मान शून्य कब होगा? जब हम भी बल लगा रहे हैं और इक्की बल लगा रहा, दोनों बल का मात्रा क्या है? बराबर है। जहां दोनों बल का मात्रा बराबर हो जाए वहां बल क्या होता है? शून्य हो जाता है। बल का मान बढ़ सकता है, बल का मान घट सकता है, और बल का मान शून्य भी हो सकता है। बल का मान शून्य कब होता है? जब दोनों दिशा में फोर्स लगता है और दोनों दिशा में समान फोर्स लगता है, तब बल क्या होता है? बल का मान शून्य हो जाता है। यहाँ तक कोई कहानी, कोई चीज दिक्कत तकलीफ क्या? पूछो। तो जब जैसे कि प्लास्टिक का जैसे डिब्बा होता है ना, तो उसको जैसे पानी भर के डुबाएंगे तो डूब जाता है। नहीं डूबता। डूबता है, डूब जाता है सर। एक्सपेरिमेंट करना, नहीं डूबेगा। सर वो जो रंग नहीं होता मतलब डिब्बा, वो उसमें ज्यादा पानी डालने से अंदर रह जाता है। एक मिनट, अब देखो, अब इसमें थोड़ा पढ़ना बल का मात्रक। तीसरा चीज क्या पढ़ना? बल का मात्रक। बल का मात्रक देखो, नहीं जो भी दिमाग में सवाल जो आ रहा है ना, जो बल का जो मतलब जो भी दिमाग में सवाल आ रहा है, ये चीज सही हो रहा, आने वाले सवाल को उसको लिख के रखो और क्लियर खोजना इस चीज को कि क्यों हो रहा है, कि इंटरनेट वगैरह है। अब चीजों को सही इस्तेमाल करो। अब नहीं होगा फिर हम लोग हैं कोशिश करेंगे। अभी चैप्टर थोड़ा डील करें तो अब बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? किससे मापा जाता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसको एन से बोला जाता है। हाँ हाँ, न्यूटन का मतलब इसका परिभाषा 9 में बताएंगे। हाँ, अब अभी सिर्फ जान लो यही, अभी यही जान लो, अभी सिर्फ न्यूटन जान लो, ठीक है? न्यूटन का मतलब क्या होता है, जो परिभाषा उसके बारे में बताया जाएगा। हाँ, ये तुम दो बल, मान लो कि तुम जैसे कि कोई चीज मान लो कि तुम किसी को वजन मापते हो, किसे मापते हो? केजी में मापते हो ना। मान लो कोई लीटर में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है, अलग अलग है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन 9 में करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है? अब तुमको यहाँ क्या पढ़ना? बल का कहानी क्लियर हुआ। अब तुम बताओ, जब किसी वस्तु बल लगता है तो बल क्या क्या चेंजेस कर सकता है? पहला चीज क्या कर सकता है कि वस्तु की स्थिति को चेंज कर सकता है, स्थिति को चेंज कर सकता है। और दूसरा स्थिति स्थानीय हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा ये किसी वस्तु की दिशा को चेंज कर सकता है। बोलो कैसे? जी हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल का दिशा चेंज कर दिए ना, वस्तु की दिशा चेंज हो गया, तो वस्तु की दिशा में तुम चेंज कर सकते हो, दिशा में चेंज कर सकते हो, दिशा में परिवर्तन, आकृति। हाँ जी। तीसरा आकृति में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल बैलून हो गया वो। इसे आकृति में परिवर्तन एग्जाम्पल जैसे सर हम बोले उसका आकार है। बोलो। सर कोई आयताकार लोहा को हम लोग पिघला के उसका चादर बना सकते हैं। ये भी हो सकता, लेकिन इसका नॉर्मली एग्जाम्पल दो ना। नॉर्मली ये आटा, जो रियल आटा टेस्ट है, आटा को गूंथते हुए देखो ना कभी, उसे शेप कैसा फिर लोई में बना देता है, तो उसका आकृति में परिवर्तन हो गया ना। अब चौथा चीज क्या है? जैसे तुम साइकिल चला रहे होते हो या पैदल ही चल रहे होते हो, जब तुम साइकिल चला रहे होते हो या बाइक चला रहे होते हो, जब रोड पूरा खाली मिल गया, पूरा स्पीड, आज जहाँ भीड़ भड़का हो गया तो स्लो, तो चाल में परिवर्तन कर सकता है बल, चाल में परिवर्तन। ये होता रीजन। एक्चुअली बल इतना काम कर सकता है, ठीक है ना? क्या
जब हम लोग पैदल चलते हैं तो उसमें ज्यादा बल लगता है कि साइकिल चलाते समय? हाँ ये बात तुम बताओ, तुम सोचो। हमको तो लगता है कि जब नीचे लगते हैं क्यों साइकिल में थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगता हम लोग का, मांसपेशीय बल लगता, जब ऊंचाई आता तो उसमें तो और ज्यादा कुछ और क्योंकि सारा सारा रीजन ये सब जितना क्वेश्चन है ना, इसका तीसरा चैप्टर है, मतलब इसका बाद के जो चैप्टर है घर चलना। हाँ जब ऊपर से नीचे की ओर लगते हैं तो हाँ, तो साइकिल में कम लगता है और चलने में ज्यादा, या दोनों का बराबर? क्या जब ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है ऊंचाई से नीचे, नीचे की ओर। तो तो उसमें साइकिल नीचे देखो, जब तुम ऊपर से जब नीचे जाते हो ना, इसमें एक इसका आगे की फोर्स खींचा जाता है, ये एक फोर्स लगाता है अपना, तो हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए वो नीचे ढल जाता है। और जैसे और हम चलते लोग समय? चलते हैं नीचे, मतलब नीचे आ जाते हैं तो देखो जहाँ मान लो ये जो तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट है, फिर 9 में हम बताते क्या वाला, देखो इस तरह का 9 बहुत खास है। उसमें एक गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बॉल को यहाँ छोड़ा था, वो बॉल लुढ़कता पूरा स्पीड है, फिर यहाँ चढ़ता है, इतना दूर जाकर रुक जाता। हाँ और रीजन हम लोग 9 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को जो चीज जानना है, ये सवाल को बचा कर रखो, उसी 9 में पढ़ा जाएगा। बॉल उड़ा कर आपने नीचे जा रहा, फिर वापस जाएगा। हाँ ये एक समय ऐसा है जब यहाँ रुक जाएगा। हाँ सर एक मेरा भी सवाल। क्या? पानी का वो जो डिब्बा है ना, तो जैसे उल्टा करके तो उसको टांगते तो बहुत ज्यादा बल लगता कि है। उसमें प्रेशर काम, एयर प्रेशर काम करता, वायुमंडलीय दाब, अभी उसके एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे, वायुमंडलीय दाब लगता। अच्छा हम लोग बल के बारे में पढ़ा लिए इतना चीज। हाँ पर 9 खास क्यों है, क्योंकि उसमें एक एक चीज तुम्हारे बिना एक्सपेरिमेंट के तुम पढ़ नहीं सकते हो। जो गति के जो नियम दिया गया है न्यूटन, उसे 3 नियम है कि कोई वस्तु तब तक रुका रहेगा, या कोई वस्तु चल रहा है तो चल रहा, रुका है तो रुका रहेगा। अब मान लो अब कोई वस्तु चल रहा है तो चलते जा रहा, जब तक तुम उसे ब्रेक वगैरह नहीं मारा तक तो रुकेगा, वो पहला गति का नियम कहता है। कोई वस्तु रुका हुआ रुका ही रहेगा जब तक इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा बल ना लगाए। इसको गति का नियम उसमें पढ़ना तो मजा आ जाएगा। हाँ किसी भी चीज को। अब देखो, अब ये बल पढ़ लिए ना, अब पढ़ेंगे क्या, बल का प्रकार। बल का प्रकार देखो, अब बल का प्रकार, बल कितने प्रकार का होता है? 5-6 2 प्रकार का होता है। बल 2 प्रकार होता है। पहला एक संपर्क बल, इसका अंदर में आता होगा। संपर्क बल है। 5-6 अब देखो, अब संपर्क बल के मतलब, संपर्क बल के मतलब किसी वस्तु के अगर स्थिति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन करना है तो उसको संपर्क में आना होगा। जो क्रिकेट जो बॉल आया, बॉल उधर से फेंका, शोएब अख्तर और सचिन यहाँ है तो ठीक है ना, शोएब अख्तर बॉल फेंका, अब उसका गेंद को दिशा में परिवर्तन करना, तो सचिन तेंदुलकर का बल्ला से उस बॉल को टच होना पड़ेगा तभी उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो उसको वैसा बल को हम क्या बोलते हैं, संपर्क बल। और जो असंपर्क बल, जिसे संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि किसी नैन मटक्का, देखिए हो गया, बल खिंचा गया, अब रिक्की उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो ये कोई ऐसा कौन है बल वैसा। अब देखो एक चीज और बताते हैं, संपर्क बल में वो संपर्क बल है। और देखो अब जैसे कि अब रिक्की वहां तक दुकान तक जाने में आज संपर्क बल लगता है, क्योंकि इसको खींचे हुए ले जाता है। कौन खींचता है ये हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन मानो रिक्की को खींच के जो ले जा रहा है, रात 2 बजे खींच के ले जा रहा है, वो असंपर्क बल हो गया। हमको पता कौन की कमला को तो खींच के ले जा। तो थोड़ा सा साइंस में एंजॉय भी करा दो। एक संपर्क बल 2 प्रकार का होता है। एक होता है पेशीय बल, यही हो गया पेशीय बल। हाँ, और दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल जो, हाँ गति के विपरीत क्या, वो तो असंपर्क, वो तो आज संपर्क में आ गया। अब आज संपर्क में 3 प्रकार बल होता है। पहला क्या होता है, गुरुत्वीय
गुरुत्वाकर्षण वही सर, ये मतलब वही तो सर। ये मतलब कि गुरुत्वाकर्षण होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या होता है? चुंबकीय। और बल। हाँ। तीसरा स्थिर वैद्युतीय बल। देखो अब संपर्क बल में पेशीय बल और घर्षण बल, मतलब संपर्क बल में। अब पेशीय बल क्या होता है? जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना, जब कोई क्रिकेट खेल रहा होता, कोई क्रिकेट खेल रहा होता, तो जो है बल्ला चलाया तो कौन सा बल लगा? पेशीय बल लगा ना, पेशीय बल हो गया। और दूसरा क्या होता है? घर्षण बल। हाँ, जैसे कि देखो तुम लोग पंजा लगाते हो तो पेशीय बल काम करता है, रनिंग करते हो पेशीय बल, फुटबॉल खेलते हो पेशीय बल का काम होता है। अब ये देखो, अब घर्षण बल, अब घर्षण बल कब लगता है? मतलब गतिशील वस्तुओं को विपरीत बल लगता है। कोई गतिशील वस्तु है, हम लोग चलते चलते थक काहे जाते हैं? क्यों? रीजन है कि वो घर्षण बल लगा रहा होता है, ऊपर रुको रुको हट, आगे निकल जा रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोग थक जाते हैं, तो वहाँ घर्षण बल काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, जो लोग दौड़ते हैं बहुत थक जाते हैं, तो जीव निकल का जाता है कंट्रोल। क्यों? ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए ऐसा करते हैं। देखो ये कुत्ता लोग को देखना ना, वो लोग जीभ बाहर निकाल सांस लेता है क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। देखो अब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तु को खींचा रखता है अपनी ओर। जैसे कि तुम छत से कूदे, पहले नीचे आओ उसके बाद ऊपर जाओगे। पहले मारोगे फिर ऊपर जाओगे। पहले नीचे आए, खत्म कहानी, चला गया जैसे ऊपर। मान लीजिए अगर हम 10 तल्ला से कूद गए हाँ। और कोई शूटर हमको गोली मार हेड में मार के शूट करे तो हम हवा में तो मर गए। देखो वो तो मर गया, हवा वाला बात है, लेकिन गिरो लेकिन गिरो कहानी चाहिए ना, तो पृथ्वी अपने और हर एक वस्तु खींचा रहता है। आज एक चीज और दिखाता है, एक और रियल एग्जांपल। जैसे कि स्कूल वगैरह में सर जब पढ़ा रहे होते हैं, गर्दन नीचे झुका हुआ रहता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बेंच पर गर्दन झुका रहता है, हम लोग सर बोल रहे सो रहे, नहीं सर सो नहीं रहे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गर्दन नीचे झुका हुआ है। अच्छा मतलब हाँ, अब जैसे देखो एक लड़की मान लो इधर स्कूटी से आ रही होती है, इधर जा रही होती है, लड़का आ रहा होता है, इन दोनों बीच क्या होता है? इन दोनों का बाइक हिल जाता है बिना सटे हुए, असंपर्क बल में चला जाता है। अब देखो, अब तीसरा चीज क्या है? सुनो हीरो, अब दूसरा कौन सा बल है? चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल क्या करता है? इस चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जैसे एक लोहा का कील है, कोई लोहा वस्तु या चुंबक रखा हुआ, तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसको कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल। इसी को चुंबकीय बल कहते हैं। तीसरा क्या है? स्थिर विद्युतीय बल। केवल मतलब जो लोहा होता है, लोहा कोई क्यों खींचता है? हाँ, खाली लोहे का बस। सिर्फ लोहा कोई क्यों खींचता है? सर हमको पता है क्या? क्या कि ना लोहा का मान ज्यादा। अरे ठीक है, ये सवाल अच्छा है इसका। दो चुंबकों से लगाने तो मतलब वो दोनों जन देखो उसमें अगर अब तुम बता दो इसका रीजन। मान लो कि तुम क्या बोले कि जब उसमें दो साइड होता है, नॉर्थ साइड, अब तुम एस और एन को रखते हो तो वो दूर भागता, यही ना कर रहे हो? जब इसका दिशा को बदल लेते हो चिपक जाता। रीजन क्या है तुम सोचो? दो लोगों के बीच रिश्ता कब अच्छा हो सकता? जब दोनों क्या एक दूसरे को बात माने, और जहां दोनों एक दूसरे को बात नहीं माना, अब तुम बोलो उसको कि तुम उस लड़का बात मत करना, तुम जाकर देख रहे उसी लड़का बात कर रहा, और वो बोली तुम उस लड़की मत बात करना, तुम उस लड़के जाकर बात कर। जब दोनों क्या होगा? मारपीट पिटापिट हो जाएगा, अलग हो जाओगे। तो यही रीजन है कि दिशा अगर समान हो जाए तो दूर भागता है, और दिशा विपरीत हो जाए तो चिपक जाता है एक दूसरे में। तो ये सब रीजन याद रखो। अच्छा, इसका बाद में बताएंगे, ठीक है?
थोड़ा इसका ही हमें ये खुद हमको पता नहीं है, कुछ चीज हमको ही पता नहीं है क्यों साइंस हम पहली बार पढ़े हैं। अब देखो, अब तीसरा चीज क्या है, स्थिर वैद्युतीय चुंबकीय, स्थिर वैद्युतीय बल। जो इसमें क्या होता है, जो बलून वगैरह को बाल में घसड़ने के बाद छोटे छोटे कागज टुकड़ा चिपक जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब बालन जब घर्षण करते हैं ना, उसे आवेश प्रभावित हो जाता है। आवेश के कारण वो थोड़ा सा चीजों को अपने और आकर्षित कर लेता है, इसलिए वो जो बल लगता है उसको हम कौन सा बल होगा, स्थिर वैद्युतीय हाँ स्थिर वैद्युतीय बल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। बल का टाइप पूरा खत्म हो गया, बल का मात्रक न्यूटन। अब तुम एक चीज और बताओ कि बल अगर समान दिशा में लगता है तो बल का मान बढ़ेगा या घटेगा, विपरीत दिशा में लगता है तो बल का मान घटेगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है, शून्य हो सकता है। अब देखो, अब से रुकिए ना, 2 मिनट पहले लेवल तक से रोक लेना। सर जो बोले स्टील विद्युत बल में हाँ। कोई बैलून है और बैलून को हम घसते रहे वो हाँ वो बहुत ज्यादा घर्षण कर दो तो हीट के कारण फूट सकता है। ताकि तुम हाथ ही घसड़ते हो तो घर्षण लगता है, गर्म होता है, तो इस कारण बलून फूट सकता है, घर्षण के कारण। घसते रहे उसमें ज्यादा घर्षण हो गया और मतलब कि मतलब लोहा का चीज को भी नहीं उतना नहीं हो पाता उसमें, नहीं खींच पाएगा, वो सब घर्षण बल के कारण। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाब। ज्यादा घसने के कारण ना गर्म हो जाता है, एक बार में निकल जाता है जवान। हाँ। ये सब और तुरंत पत्थर लहरा कैसे लेता है वो। देखो, जब पटकते हो किसी चीज पत्थर हो या लोहा में लोहा टकराते हो तो चिंगारी फेंकते हो, उसका रीजन है घर्षण। तो सर हाँ वही तुम अब नहीं होता है सर है? होता है, अब भी होता है। अभी ज्यादा लाइट हो जाने के कारण अब यहाँ रूम में घसड़ा पत्थर तो दिखाई नहीं देगा। जैसे तुम देखो ना, तुम अखाड़ा में नहीं देखे, एगो भाई साहब थे, मतलब बड़का तलवार लेके घसीड़े तो लाइट में चिंगारी निकला। तो लोहा को मारने क्यों निकलता है, और तार अगर हम मारेंगे तो कैसे? क्या सब जो मेटल का जो भी चीज रहेगा उससे लिख लेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है, अच्छा बताओ दाब के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, एक मिनट। हाँ दाब क्या होता है बताओ। जैसे कि पलंग होता है ना, तो उसमें मतलब बैग जैसे ये वाला होता है। दाब का मतलब होता है दबाना, सिंपल बात है। एक मिनट, तो दाब का सिंपल मतलब क्या है, दबाना। अब तो जो दाब कहाँ कहाँ लगता है, अब जैसे कि तुम देखो, अगर एरिया दाब का पहले मात्रा क्या होता है, दाब बराबर होता है बल अपन क्षेत्रफल होता है, ठीक है। हाँ P बाय ए नहीं F बाय ए होता है इसका, दाब बराबर फोर्स बटा एरिया। अब तुम देखो, एरिया जितना बड़ा होगा फोर्स उतना कम लेगा, इसीलिए बोलता है ना इंसान पर्वत पर तो बैठ सकता है लेकिन सुइया पर नहीं बैठ सकता, क्यों सुइया पे बैठा है तो वहां बल ज्यादा लगता है, तुरंत बैठे तुरंत उठ गया। हाँ जहाँ इसी और यही रीजन होता है, और यही रीजन होता है थर्माकोल वगैरह सब में। हाँ देखो, और एक चीज हम एक और बताते हैं, एक चीज और बताते हैं। ओए तुम देखो, कील का एक एक्सपेरिमेंट स्कूल में दिखाया था, शायद तुम लोगों ने दिखाया था। एक कार्डबोर्ड लेना, इस तरह का लकड़ी, अब इसका कील पूरा लगा देना, कील तुम लगा दिए कि वहां एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो बल कम लगता है। इसीलिए देखते हो ना, बहुत सारा कीलो बिछाया आदमी सो जाता है, हम लोग लगता जादू, वो जादू नहीं होता, एरिया बढ़ने पर बल कम लगता है। जो अंडा होता है ना, एक अंडा पर पैर रखो फूट जाएगा, अब जो अंडा का ट्रे होता है, किसी बच्चा को चढ़ा दो नहीं फूटेगा अंडा, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा, हाँ कांटा नहीं गड़ेगा, चुभेगा नहीं हो। अगर तुम उसको, अरे तुम काठी को बोले ना, काठी का एक्सपेरिमेंट हम तुम ला के दिखाएंगे एक बार, इसमें बहुत सा काठी मतलब इस तरह करके सबको बिछा देना पूरा इस तरह करके,
ठीक है ना। जब तुम जो बलून वगैरह जब दबाओगे ना तो फूटेगा नहीं, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा उतना बल कम लगेगा। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ दे कि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? क्षेत्रफल बढ़ने पर बल कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा कम लगेगा। तो फोर्स कम लगेगा, और क्षेत्रफल को घटाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। आया गुटका में अब देखो ये चैप्टर सोचो तो खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज और खाली टॉपिक पढ़ाना है। अब इसमें वायुमंडलीय दाब। अब सुनो, एक चीज और पढ़ना, वायुमंडलीय दाब। जो वायु के जो गैसों द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। इसका एक एक्सपेरिमेंट करना तुम लोग। एक थाली ले लेना, इस तरह का थाली। अरे थाली जो भी जैसा भी होता है, इसमें वो 3D होता है, इसमें नहीं बना पाएंगे, 2D है। तो थाली में तुम पानी और इसमें थोड़ा आल्ता मिला देना, आल्ता आल्ता आल्ता। हाँ, आल्ता जो स्त्रियां लोग पाँव में लगाती है ना, वो आल्ता डाल देना, उसका कलर लाल हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक मोमबत्ती रखना इस तरह करके जो जल रहा होगा, और एक कांच का जो बोतल आता है ना उसमें डाल के छोड़ देना, तो वो दिखेगा। वो वायुमंडलीय दाब के कारण पानी ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो तुम्हें दिखेगा वायुमंडलीय दाब लगता है। हाँ देखो, हाँ ये तुम्हारा प्लेट हो गया, प्लेट में पानी नहीं फूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्योंकि तुम कांच रखोगे पानी रखोगे तो उसमें दिखेगा नहीं कि पानी ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा, इसलिए उसमें कलर मिला देना। अब उसके बाद एक मोमबत्ती रख देना, यहाँ रख दिए। अब मोमबत्ती जल रहा, अब तुम इसमें कांच का बोतल डाल देना। अब जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन का कहानी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कहानी खत्म होगा तो ये जलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ तो आप प्रेशर क्रिएट होगा, वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय जब दाब बढ़ेगा ना तो ये पानी को ऊपर की ओर खींच लेगा। ये रीजन होता है एक्चुअली वायुमंडलीय दाब का कारण होता है, वायुमंडलीय दाब का कारण होता है। करना आज। हाँ सुनो, दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। अब देखो, फोर्स का न्यूटन होता है, इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो इसका एसआई आता क्या? पास्कल। क्या है? पास्कल। तो वहां आप जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो सारा क्वेश्चन लग जाए। चलो वीडियो बंद कर दो। यहीं रहेगा, लाइट बाद में आइएगा।